आज मैं तुम सभी से अपना दिल को बिल्कुल खोल कर बात करने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में हकला जाऊँगा, शर्मा जाऊँगा, कैमरे से कांटेक्ट नहीं कर पाऊँगा, इधर ताकूँगा, उधर ताकूँगा, सीधे तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा। शायद मैं अंडर कॉन्फिडेंट भी रहूँगा, लेकिन मैं अपनी बात को रखूँगा आज। मेरे दिल में ये बातें हैं जो मैं रखना चाहता हूँ। कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो सही नहीं उतरेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो को नहीं काटूँगा। शुरू से अंत तक जो भी रिकॉर्ड होगा उसे मैं डालूँगा और इसे तुम भी रिलेट करोगे। हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी ना बचपन में, कोई टेंशन नहीं होता था। बचपन में स्कूल जाने की बस हमें एक टेंशन होती थी कि कल स्कूल जाना है। रात को सो जाते थे, पढ़ना लिखना थोड़ा मोड़ा हुआ तो हुआ। सुबह में लंच बॉक्स मिलता था, बैग में डालते थे, स्कूल चले जाते थे। स्कूल में एक एक्साइटमेंट होता था कि यार लंच हो जाए, बस फ्री टाइम मिल जाए। वो लंच होता था, फिर लंच हम लोग कर लेते थे। फिर एक छुट्टी की एक्साइटमेंट होती थी कि यार अब छुट्टी होने वाला है तो घर जाएंगे। साइकिल से, बस से, जो भी हुआ लेके घर निकल गए। घर पे गए, खाना मम्मी निकाल के दे दी, खाना खा लिए हम लोग। कितना आराम का ज़िंदगी था, कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ हो रखता था। पापा सब कुछ सामान ले आते थे, घर पे खाना बन जाता था। बस तुम्हारा कुछ काम होता था, बस स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, ट्यूशन है तो ट्यूशन करो। बाकी फ्री टाइम में तुम्हें जो करना है वो करो। पापा बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते भी थे। और ज़्यादा यूट्यूब चलाते थे, उसमें कार्टून हो, फिल्म हो, जो भी हो, मतलब अच्छी चीज़ें। मज़ा आता था बहुत। कोई टेंशन नहीं होता था लाइफ का कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना कमाना है, क्या करना है। पहले सब कुछ सही था। आपका भी सेम होगा मेरे जैसे हाल कि 10वां तक ना सब कुछ सही लगता है। 10वां तक, 11-12 तक भी सही लगता है, जब तक आप अपने घर में होते हैं, परिवार के बीच में होते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने घर से निकलते हो, वो कॉलेज हो। एक सेकेंड कोई आ गया है, मुझे रोकना होगा इस वीडियो को। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मेरा फ्लो टूट गया, सॉरी, लेकिन मैं फिर से उस बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि 1 से लेकर 10वां तक, 11वां से लेकर 12वां तक, ये 12वां ना हमारी ज़िंदगी का लास्ट फेज़ होता है। एक कंफर्ट में रहने का एक लास्ट फेज़ होता है, क्योंकि उस समय हम अपने परिवार के बीच में होते हैं, अपने घर में होते हैं। हमें हर चीज़ मांगने पे मिल जाती है। हमें खाना मिल जाता है, हमें फ़ोन मिल जाता है, हमें पैसे मिल जाते हैं, हमें घूमने जाना है तो घूमने जाने दिया जाता है। तुम्हें जो करना है वो, मतलब जो करना है एक कंट्रोल में रह के, वो कंफर्ट जोन मिलता था। और बचपन की बात करूँ तो बचपन तो वो गोल्डन डेज सबके होते थे। कार्टून देखना, रेनी डेज़ में स्कूल न जाना, ये कितने रील्स पे भी आए हैं और देख के इमोशनल भी लगता है। खैर, पास्ट को याद नहीं करना चाहिए, लेकिन पास्ट गोल्डन था, मानूंगा इस बात को। और हाँ, मेरी बात ये थी कि 12th तक सब कुछ सही होता है। 12th के बाद पता है, मैं और तुम सभी को एक टेंशन आ जाता है। हमारे टेंशन यानी मीन्स हमारे पे टेंशन आ जाता है। वो टेंशन इस बात का होता है कि यार अब ज़िंदगी में कुछ करना है, क्योंकि परिवार ने भी बोल दिया, पापा ने भी बोल दिया, मम्मी ने भी बोल दिया, क्या करेगा। हम लोग चूज़ कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि हमें कॉलेज करना है, बीटेक करना है, सीएससी करना है, एसएससी करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, क्या करना है। फिर हम लोग उस प्लान से हट भी जाते हैं। कई बार होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में कोई फ़ैसला ले लेते हैं और फिर हमें लगता है कि भाई ये मेरे लिए सही चीज़ नहीं था, तो हम लोग उसे छोड़ के दूसरी चीज़ों पे आ जाते हैं। मैं भी आज बहुत चीज़ें ट्राई करता हूँ, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टा पे गाने डालने हो गए, ट्रेडिंग सीखना हो गया, एक गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना हो गया। मैं कई सारी चीज़ें ट्राई करता हूँ, उनके पीछे रीज़न्स भी हैं। यूट्यूब करता हूँ, वीडियो पे व्यूज़ आते हैं कि यार पैसा वैसा थोड़ा आने लगे। पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, मानो चाहे मत मानो भाई। तो पैसा इतना ज़रूरी है कि तुम सोच नहीं सकते। जब पैसा आ जाएगा ना तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे। ये सच बातें हैं यार, कोई झूठ बातें हैं जो बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ होता है। ये हालात में जब पैसे की इतनी इच्छा होती है कि पैसा ही सब कुछ कर सकता है, तो पैसा ही सब कुछ कर सकता है, पैसा ही सब कुछ कर सकता है। ये सच बातें हैं। यूट्यूब करता हूँ मैं कि यार कुछ पैसा आए, इंस्टा करता हूँ यार कि रैप थोड़ा चले, थोड़ा फेमस हो जाऊँ। मैं भी वो आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैंने भी मैनिफेस्टेशन की है, मुझे भी सपने हैं और मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब को प्रिपरेशन करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं प्रेशर में हूँ। एक जॉब मुझे लेना ही होगा, इनकम स्रोत बनानी ही होगी। मैं कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, वो इतनी पर्सनल है।
क्योंकि ये वीडियो पब्लिक होने के बाद मैं नहीं चाहता कि वो बातें बाहर आ जाए। लेकिन मैं तुम्हें 90% चीज़ें आज बताने वाला हूँ अपने दिल को खोल के। तो यार एक गवर्नमेंट जॉब लेना है मुझे, ट्रेडिंग भी मुझे ट्रेडिंग सीखना है, गाने लिखने हैं, यूट्यूब करना है, सब चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ। पता है क्यों? मुझे लगता है यार कोई तो चल जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। क्योंकि पिछले 1 साल से नहीं, पिछले सीरियसली 2-3 महीने से और एवरेज 6 महीने से बहुत चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सॉर्ट हो जाए, कुछ सही हो जाए ज़िंदगी में। क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा ज़िंदगी, बहुत भागड़ दौड़ जैसे हो गया है। जैसे कि कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। दिन भर मैं लगा ही रहता हूँ कुछ ना कुछ करने में। खाली टाइम सोचता हूँ थोड़ा मोड़ा इंस्टा तो चला ही लेता हूँ, उतना भी नहीं करूँगा तो फिर क्या ही करना। लेकिन यही बताना था तुम्हें कि ये ज़िंदगी जो है ना हमारे 12th के बाद, वो बहुत अजीब है भाई। कुछ करना ही होगा, हम पे ये थोप दिया गया है। काश ऐसा होता कि हमारे माँ बाप हमें बैठाते और बोलते कि दिल खोल के बोल तुझे क्या करना है, दिल खोल के बोल तुझे क्या करना है, मैं तेरे साथ हूँ। कुछ नहीं हुआ है, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा फीलिंग आता है कभी कभी, लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं। बहुत अजीब फीलिंग भी आती है मुझे कि कुछ करना है। बहुत बड़ा सवाल है, क्या करना है? कुछ करना है, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। यही बातें थी दिल में कि तुमसे भी शेयर करूं, तुम भी इस परेशानी में होगे कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है। मैं तुम्हें वीडियो में सजेशन नहीं देना चाहता, ये शायद पता नहीं, मैंने इस वीडियो का थंबनेल भी नहीं बनाया कि इस वीडियो टाइटल क्या होगा, थंबनेल कैसा होगा। मैं खुद को और तुम्हें भी एक बात बताना चाहता हूँ कि तुमने ज़िंदगी में जो भी स्टेप लिए, अभी जो भी कर रहे हो, तुम एक बार सोचो कि वो सच में इम्पोर्टेंट है ना तुम्हारे लिए। तुम्हारा ड्रीम क्या है? पहले तो तुम्हें एक सवाल होना चाहिए कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। मेरा ड्रीम क्लियर है, मैं एक रैपर आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, और उससे भी ज़्यादा मुझे पैसे की ज़रूरत है। मुझे पैसे चाहिए, मुझे वर्ल्ड टूर, मुझे हर शौक़ पूरे करने हैं, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ, मैं प्रॉफिटेबल 1% ट्रेडर में बनना चाहता हूँ। मुझे ट्रेडर बनना है, मुझे आर्टिस्ट सिंगर बनना है। ये मेरा पैसा नहीं इसलिए, लेकिन मुझे पूछे कि ट्रेडर और आर्टिस्ट सिंगर में एक चीज़ चूज़ करना हो तो मैं ट्रेडर बनना चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि उससे मेरे पास पहले पैसे आ जाएंगे, और जब मेरे पास पहले पैसे आ जाएंगे तो फिर उस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपने पैशन में, जिससे मैं गाने जल्दी जल्दी बूस्ट करके प्रमोशन वगैरह भी मैं कर सकता हूँ। इसलिए पैसे, मेरे लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक ट्रेडर बनना चाहता हूँ। मेरे सपने हैं कि मैं एक सिंगर आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मेरे एक और सपने हैं कि मैं पहले एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूँ। उससे होगा ये कि मेरे पास एक इनकम आने लगेगी, घर पे से वो प्रेशर हट जाएगा, घर वाले भी थोड़े खुश हो जाएंगे कि हाँ चलो ये कर दिया। भले समाज को देखा जाता है कि समाज में आपका लड़का क्या किया, मेरा लड़का ये किया, मेरा लड़का वो किया, वो अलग बातें हैं। लेकिन अपने लेवल पे, फैमिली लेवल पे, जो कि फैमिली लेवल में मेनली माँ बाप ही होते हैं, और जिससे आप मेनली ज़्यादा अटैच हैं। जैसे मेरे लिए 2-3 पर्सन और है जिससे मैं ज़्यादा अटैच हूँ, माँ बाप और भी 2-3 लोग। तो उनके लिए भी तुम्हें एक चीज़ उनके लिए भी करना चाहिए। पूछो उनके लिए क्या? मुझे एक जॉब लेना है, उनके लिए भी मुझे एक जॉब लेनी है। मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर, बहुत बड़ा ट्रेडर, बहुत पैसे वाला, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं ज़िंदगी में। और तीसरा, मुझे एक आर्टिस्ट, रैपर, सिंगर बनना है। और यूट्यूब में साइड हसल, यूट्यूब पे मेरे व्यूज़ आते हैं इसीलिए मैं वीडियोज़ डालता हूँ। मैं इस चैनल को मोनेटाइज करना चाहता हूँ। पता नहीं इस वीडियो को कोई क्यों ही देखेगा, या शायद कोई देख भी लेगा तो मुझे नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। शायद इस पे 15 व्यूज़ आएंगे, 16 व्यूज़ आएंगे। लेकिन एट द एंड मैं तुम्हें बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि तुम खुद से एक सवाल पूछना कि तुम्हारे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। पास्ट कभी मत भूलना, पास्ट वो गोल्डन डेज थे, पास्ट हमेशा याद रखना जहाँ से तुम आए हो। एक बात सच है कि आप जो भी हो वो आपके पास्ट का नतीजा है। तो आज आप अपने खुद से पूछो कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। मेरे लिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे वो खुशी चाहिए, मुझे दुनिया घूमना है, मुझे मेरे परिवार को भी दुनिया घुमाना है।
मेरे बहुत सारे फैंटेसी है, बहुत सारे ड्रीम कार्स हैं, मुझे वो लेना है, एक बंगला लेना है, एक फार्म हाउस लेना है, एक ट्री हाउस लेना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सपने पूरे करने हैं। मुझे इंडिया पूरा घूमना है, मुझे रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 लेना है। कई सारी चीज़ें होते हैं जो पूरा करना है। बहुत चीज़ें मैंने सोच भी रखी है जिसे मैं करूँगा। तो हाँ, मैं आपको एक बात बताने वाला था, मैं बार बार उस बात से हट जा रहा हूँ कि आप खुद से एक सवाल पूछो कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, आपको ज़िंदगी से चाहिए क्या, उसे चुनो। और फिर ये सोचो कि उस चीज़ को पाने के लिए कौन सी चीज़ें आपको उसमें हेल्प करेगी, कौन सी चीज़ें। फिर उस चीज़ पे आइए कि जो चीज़ें आपको हेल्प करेगी वो क्या अभी वो आप करने के लिए कैपेबल हो। और अगर वो अभी आप करने के लिए कैपेबल हो तो क्या आपके पास उतना टाइम है। और अगर नहीं तो आप एक जॉब लो। हर लाइफ का हर बंदे का सिचुएशन अलग होता है। मैं नहीं कह सकता कि आप जॉब लो, क्या करो, आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है, आपके माँ बाप आपको कैसे क्या करवा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे लिए एक जॉब लेना इंपॉर्टेंट है। मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब साइड हसल में करता हूँ और भी चीज़ें सोचते रहता हूँ। सोचा ये कंटेंट ही बना लूँ, शायद ये वायरल हो जाए तो कुछ कुछ पैसे। क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन एट द एंड फिर से एक बात, बचपन बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा था। बाय।